3 लोगों की उपासना करते हैं। बहुत ज्यादा हिंदू समाज जिनकी उपासना करता है वो 3 लोग हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगी राज श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, और एक शिव जी की उपासना करता है। तीनों की बहुत ज्यादा उपासना होती है। अभी श्रावण मास तो पूरा ही शिव जी की उपासना में गया, आप सभी ने देखा भी होगा। राम जी का मैंने बता दिया क्या थे, हम कौन थे, कितना स्वाभिमानी व्यक्ति थे, कितने धार्मिक व्यक्ति थे। हमने क्या बना दिया, दलित विरोधी और स्त्री विरोधी। और कृष्ण जी पे तो दुनिया का कोई लांछन नहीं छोड़ा जो नहीं लगाया। और बस शिव जी की चर्चा और करके वाणी को विराम दूंगी। अभी शिव जी का और देख लीजिए। हमारे शिव जी उपासक हैं, हम उनको कहते हैं अरे हम तो शिव जी के उपासक हैं, हम तो शिव जी की उपासना करते हैं, हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, भगवान मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर मान रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या कहते हैं, नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग। विचार करके देखो, इसको उत्थान कहते हैं या पतन कहते हैं। आज भी हमारी आत्मा नहीं दुखी होती, हमारा कलेजा नहीं कांपता। नीलकंठ पे चढ़ के भोला पी गया बाल्टी भांग, उनको नशेड़ी बना दिया, भंगेड़ी बना दिया। आप विचार करो, जिनके आराध्य हमने खुद के आराध्य स्वयं नशेड़ी बना दिए, गंजेड़ी बना दिए, तो हम स्वाभिमानी कैसे रह सकते हैं। अगर बस यही कहूंगी कि धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। सही उपासना कीजिए, धर्म का सही स्वरूप जानिए, स्वाध्याय कीजिए, वेदों का अध्ययन कीजिए, उपनिषदों का अध्ययन कीजिए। और महाभारत और रामायण बहुत आसान भाषा में उपलब्ध हैं। अगर श्लोक संस्कृत में पढ़ने नहीं आते तो हिंदी में ही पढ़ लीजिए, लेकिन कम से कम लांछन लगाने में हमारे ईश्वर, हमारे आराध्य जिनकी हमें उपासना करनी है, उनको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर वो नहीं बचे तो हमारे पास स्वाभिमान के लिए कुछ रह नहीं जाएगा। और याद रखिए, अंधेरा बहुत घना है। स्वामी दयानंद तो एक अकेले इतने कार्य कर गए। तो वो ही वाली बात है कि हम दिव्य नहीं हैं दयानंद से, एक छोटी सी चिंगारी हैं, लेकिन जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। जहां खड़े हैं वहीं राष्ट्र की अस्मत के एक पुजारी हैं। तो स्वामी दयानंद के सिपाहियों को इन सब विषयों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके कारण हमारे देश का, समाज का, राष्ट्र का, और जिनको हम हिंदू समाज कहते हैं, सनातनी कहते हैं, लोग उनका उपहास उड़ाने लगे हैं। तो हम सभी को जागरूक होकर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और मारा हुआ धर्म आपका भी विनाश कर देगा। तो इसलिए वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागरूक पुरोहित बने और जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और अंतिम में 2 पंक्तियां कहकर वाणी को विराम दूंगी। संस्कृति के हित जो कट जाए वो माथ मुझे दो, संस्कृति के हित जो कट जाए वो माथ मुझे दो, और जो गरीबों को उठा ले वो हाथ मुझे दो। और तड़प उठे पराई पीड़ा को देखकर, तड़प उठे पराई पीड़ा को देखकर, दिल वो दयानंद सा नाथ मुझे दो, दिल वो दयानंद सा नाथ मुझे दो। और घनघोर तिमिर का वक्ष चीर, एक अकेले महर्षि देव दयानंद कितनी क्रांति करके गए, सत्यार्थ प्रकाश दे के गए। हम इतने लोग यहां बैठे हैं सभा में, आज विचार कीजिएगा कितने लोगों ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा है। मैं हाथ नहीं उठवा रही, लेकिन विचार करिए कितने लोगों ने पढ़ा है। उन्होंने गो करुणा निधि लिखी, हमने कितने लोगों ने गो करुणा निधि पढ़ी है, विचार करिए। उन्होंने आर्या भी विनय लिखी, हमने कितने लोगों ने आर्या भी विनय पढ़ी है, विचार करिए। उन्होंने व्यवहार भानु लिखी, तो विचार करिए कितने लोगों ने व्यवहार भानु पढ़ी है। तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सुधरेंगे नहीं।